यूपी तक उत्सव में आप सभी का स्वागत है। 17 से 18 मार्च अयोध्या में। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हम लोग पहले की तरह यहाँ रोड पे आज भी वही दशा है कि मड़ी खोए भुजंगी सृजनी। आज हम लोग की मड़ी रूपी लिस्ट खो गई है। तो हम लोग यही रोड पे लाठियां खा रहे, डंडा खा रहे, घसीटे जा रहे हैं। जब तक हमारी लिस्ट ये सरकार योगी जी से निवेदन है कि हमारी 68 लिस्ट को डबल बेंच भेज के अपने अधिकारियों को मॉडिफाई कराएं और बहाल करा के हमको नियुक्ति में तब्दील करें। केवल ये कहना चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि सर आप जो है अपने अधिकारियों को या आप ही खुद ही जो अपने तलब करिए उनको और उनको भेजिए मॉडिफाई के लिए। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला फिर अब अटक गया है। साफ तौर से जिसमें तकरीबन 6,800 नियुक्ति की गई थी, सरकार ने की थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन उसके बाद फिर वो उसी स्टेज पे आ गया है और कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया। ऐसे में कई जो हजारों की तादाद में जो सहायक शिक्षक थे वो अब फिर से सड़कों पर आ गए। उनका मानना है कि सरकार ने पैरवी ठीक से नहीं की है और यही वजह है कि आज वो फिर उसी दशा में आ गए हैं। आपको हम दिखाएं तस्वीरों में कि जिस तरीके से देर रात है लखनऊ के इको गार्डन में ये सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका पालन करे बेसिक शिक्षा विभाग और 68,000 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सरकार दे। तो साफ तौर से 6,800 की जो नियुक्ति है उसको लेकर ये यहाँ पर मांग कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रीता शेखर। ये बताइए कहाँ से आप? बाराबंकी से सर। क्या मांग है आपकी, क्यों यहाँ धरना प्रदर्शन? सर हम धरना प्रदर्शन इसलिए करने आए हैं कि हम सरकार से मेरी ये मांग है कि जो लिस्ट आई है, जो मतलब आदेश आया है सिंगल बेंच का, वो गलत है। उसमें जो है हाई कोर्ट का जो डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश का उल्लंघन किया गया है। ये जो ATRE है वो गलत तरीके से इसमें बताया गया उन्होंने, वो जबकि पात्रता परीक्षा है और बताया भी है उन्होंने कि जो माननीय जो है उच्च न्यायालय ने बताया है कि ये जो है एक केवल पात्रता परीक्षा है। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि सर आप जो है अपने अधिकारियों को या आप ही खुद ही जो अपने तलब करिए उनको और उनको भेजिए मॉडिफाई के लिए। बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि मॉडिफाई कराएं और डबल बेंच जाएं, हम लोगों को न्याय दें, नियुक्ति दें। बस और भी लोग हैं यहाँ पर, चूंकि आज सुबह जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके आवास पर भी प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद बीजेपी कार्यालय पर भी ये सभी जो सहायक शिक्षक पहुंचे थे। आप बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम है रमा, मैं अमेठी से हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, ये हमारा पिछड़ा आयोग ने माना है। ये विधिक आयोग मोदी जी द्वारा बनाया गया है। वो हम वहाँ पे जाके अपनी तकलीफ बताई कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने लिस्ट बना के दी यहाँ पे, जिसको सरकार ने माना और हमारी 6,800 की लिस्ट दी। उसको ये मनवादी अधिकारी जो हैं अपनी गलत नीतियों के चलते कोर्ट में फंसवा दिया। हमारा जिला आवंटन तक उसमें नहीं हुआ था और कोर्ट में फंसवा के साल भर हम लोग को गुमराह करते रहे कि हम आपकी पैरवी करेंगे और कोर्ट से आपकी लिस्ट हम निकलवा के लाएंगे, जिताएंगे आपको, हम नियुक्ति पत्र देंगे। जो 13 मार्च, एक साल के बाद 13 मार्च 2023 को हमारी लिस्ट वहाँ से क्वेश कर दी जाती है और हम लोग पहले की तरह यहाँ रोड पे आज भी वही दशा है कि मड़ी खोए भुजंगी सृजनी। आज हम लोग की मड़ी रूपी लिस्ट खो गई है। तो हम लोग यही रोड पे लाठियां खा रहे, डंडा खा रहे, घसीटे जा रहे हैं। जब तक हमारी लिस्ट ये सरकार योगी जी से निवेदन है कि हमारी 68 लिस्ट को डबल बेंच भेज के अपने अधिकारियों को मॉडिफाई कराएं और बहाल करा के हमको नियुक्ति में तब्दील करें। लेकिन कोर्ट ने जो ये रिजेक्ट की है तो कुछ ना कुछ सोच के किया होगा, क्योंकि शुरू से ये लग रहा है कि आप लोगों का रिजर्वेशन गलत तरीके से किया गया था, कोर्ट ने इसीलिए रिजेक्ट किया है। इसमें यह है कि टेट सुपर टेट 2 पात्रता परीक्षा हुई है। टेट भी हमारी एक पात्रता परीक्षा और सुपर टेट भी हमारी एक पात्रता परीक्षा, जो भर्ती का पार्ट नहीं है। यहाँ तक ये सरकार जब ये शिक्षा मित्रों का मैटर चल रहा था 60-65 के लिए, तो सिंगल बेंच में हारी थी। वहाँ पे ये बता रहे थे कि हमारा ये भर्ती का सिंगल बेंच ने मान लिया था कि भर्ती का पार्ट है, इसी वजह से शिक्षा मित्र वहाँ पे जीते थे, सरकार हारी थी। फिर उसके बाद ये डबल बेंच जाती है सरकार लेके, वहाँ पे ये बताते हैं कि हमारा ये टेट सुपर टेट दोनों पात्रता परीक्षा है। ATRE हमारी पात्रता परीक्षा है, ना कि भर्ती का पार्ट है। वहाँ पे ATRE को उन्होंने भर्ती का पार्ट नहीं बताया और टेट सुपर टेट को दोनों को यहाँ सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच में दोनों की पात्रता परीक्षा मान के 60-65 की जीत हुई और हम लोगों के साथ वही उल्टा यहाँ पे लागू कर दिया है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, कह सकते हैं जो सहायक शिक्षक जो सेलेक्टेड थे, यानी उनकी खुशी थी कि सरकार ने कहीं ना कहीं उनको अब ये तोहफा दिया है और एक तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन नतीजा फिर वहीं पे रहा है। देर रात भी अभी भी ये प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पर पुलिस के द्वारा लाए गए हैं
और अब भी मांग पे अपनी अड़े हुए हैं कि सरकार उनकी पैरवी करे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम लक्ष्मीकांत है, इलाहाबाद से आए हैं। और ये जब से भर्ती आई है तब से किसी न किसी विवादों में रही है। तो उसमें एक बहुचर्चित विवाद रहा आरक्षण का, जो हम लोग इतने दिनों से आरोप लगाए, लाठी खाए, धरना किए, आंदोलन किए। तो किसी तरीके से हम लोग पिछड़ा वर्ग आयोग में भी गए, वहाँ से जीत के आए। तो किसी तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जांच कराया, स्वयं इस बात को माना कि इसमें घोटाला हुआ है। 19,000 को आरोप लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा 6800 है। लेकिन देने के बाद आज उसको एन के एन प्रकरण तरीके से उसको डबल बेंच में, मतलब सिंगल बेंच में ले जाके, कोर्ट में ले जाके हमारी लिस्ट को फिर फंसा दिए। बताइए, एक बार लिस्ट दिए, फिर उसको जांच कराने के बाद लिस्ट दिए, आज फिर उसको जांच कराने की आ रही। मतलब हम क्या जीवन भर जांच कराते रहे? जीवन भर कितना आरोप लगा है, कहाँ कितना सही है, केवल हमारा जीवन इसी में लगेगा? हम ये चाहते हैं कि जो भी फैसला आया है, हम इस फैसले पे आपत्ति करते हैं, क्योंकि ये फैसला डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी कवर्ड है कि ये परीक्षा जो है पात्रता परीक्षा है और इस परीक्षा के नंबर पात्रता के रूप में ही रखे जाएंगे। लेकिन आज इसको इन्होंने आरक्षण में इंक्लूड कर रहे हैं, ये गलत है। इसके लिए सरकार डबल बेंच मतलब जाए और आर्डर जो है इसको मॉडिफाई कराए। हम यही योगीनाथ जी से मांग करते हैं। उम्मीद भी है कि सरकार हमारे साथ जाएगी डबल बेंच, और नहीं जाएगी तो हम लगातार इसी तरीके से रहेंगे। और इनका एक तरीके से कहिए नगर निगम का जो चुनाव होने वाला या भविष्य के चुनाव है, फिर उसमें हमारा विरोध भी दिखेगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई समस्या हो, हमारे मामले को निपटाइए, हम चलें अपने घर, पढ़ने लिखने वाले हैं। आप बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है, मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। हाँ, ये बताइए कि क्या आप लोगों को जो रिजर्वेशन जो कैंसिल किया, कोर्ट ने माना है कि गलत हुआ है, इसी वजह से कैंसिल किया है? रिजर्वेशन हम लोगों को कहाँ मिला था? रिजर्वेशन जो मतलब परीक्षा होती है उसका कैटेगरी बनती है, गुणांक निर्धारित होता है, तब वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। जब सरकार ने खुद माना था कि ये जो है मानक मतलब परीक्षा है, एक टेट हो चाहे सुपर टेट हो, उन्होंने खुद बोला है कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो फिर कहाँ से हमको रिजर्वेशन मिल गया? कहाँ से हमको दोहरा मतलब डबल रिजर्वेशन इन्होंने दे दिया है? सरकार ने खुद घोटाला माना, खुद लिस्ट निकाली, तो सरकार की लिस्ट कैसे मतलब गलत हो गई क्या? लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि सरकार ने गलत तरीके से किया है, फिर से करे। कोर्ट ये कह रही है सरकार ने गलत तरीके से किया, फिर से करे। लेकिन सरकार को अपने मतलब जो नियमावली है उसके तहत ये चीजें करनी है ना। जब वो कोर्ट तो ये भी कह रहा है कि ये नियमावली ही गलत थी, जो हमारे बेसिक की नियमावली मतलब गलत है, वो तो यूपीपीएससी का रूल लागू कर रहे हैं इसमें, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो लगातार अभ्यर्थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं और ये इनका मानना है कि कोर्ट में जो फैसला आया है सरकार उसमें अब इनकी पैरवी करे, क्योंकि सरकार ने ही इनकी लिस्ट तैयार की थी। क्या कहेंगे आप, आखिर क्या वाजिब वजह है आपके पास कि कोर्ट निर्णय अपना चेंज करे, सरकार आपकी पैरवी करे? देखिए, मेन विषय जो है वो ये है, कोर्ट के आर्डर के सिर्फ एक बिंदु के खिलाफ है। कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो लिस्ट पुरानी है उसको फिर से रिव्यू किया जाए और उसमें देखा जाए कितने ओबीसी एससी के अभ्यर्थी, रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का पहले लाभ ले चुके हैं। तो पहली बात तो यह है कि दो वर्ड होते हैं, एक रिजर्वेशन होता है, एक रिलैक्सेशन होता है। अगर हम लोग जो है एज में रिलैक्सेशन पाते हैं, अगर हम लोग पासिंग मार्क में रिलैक्सेशन पाते हैं, तो वो रिलैक्सेशन होता है, ना कि रिजर्वेशन होता है। ठीक है, ये क्या है, ये हर भर्ती के लिए अलग अलग है, वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इससे पहले एक 68,500 की शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें ओबीसी और जनरल को 45% पे पास रखा गया था, जबकि एससी कैटेगरी के व्यक्ति को 40% पे पास रखा गया था। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती आती है, तो वहां जनरल को तो 65% पे रखा जाता है, लेकिन ओबीसी को 60% पे रखा है। ये अधिकार जो है, रिलैक्सेशन देने का अधिकार जो है, वो ये दया है। जो हम जिसे नॉर्मली अगर आपसे कहें कि अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति दिव्यांग अगर हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो अगर हम कुर्सी बैठे हुए तो हम हट जाते हैं, तो ये हमारी दया है उसके लिए, ये रिलैक्सेशन है, ना कि ये उसका अधिकार है कि वो आके हमारी कुर्सी पे बैठ जाए। तो कोर्ट ने हमको एक रिलैक्सेशन दिया था कि आप जो है सुपर टेट में 65 की जगह 60% नंबर प्राप्त करें, ठीक है। और रिजर्वेशन जो है 27% सीटों पे, वो हमारा अधिकार है। लेकिन चूंकि विभाग के अधिकारी हम लोगों से लगातार खिलाफ रहे इस बात को लेके कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक तुमने अपनी बात पहुंचाई और जबरदस्ती ये कबूल करवाया कि हाँ इसमें गड़बड़ियां हुई हैं,
इसी कारण वो हम लोगों से लगातार जलते रहे और उन्होंने इस मैटर को ले जाके कोर्ट में फंसा दिया। कोर्ट में उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट को भी गुमराह किया और कोर्ट को बताया कि ये लोग रिजर्वेशन ले चुके हैं। वो रिजर्वेशन नहीं, वो एक रिलैक्सेशन है जो आप हर भर्ती में अलग अलग तरीके से करते हैं। झारखंड में दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया जाता है। वो रिलैक्सेशन एक केवल दया है, ना कि कुछ और है। जबकि रिजर्वेशन जो है 27% ओबीसी के लिए, 21% एससी के लिए, ये हमारा अधिकार है। तो हम डबल रिजर्वेशन ले ही नहीं रहे हैं, वो तो एक रिलैक्सेशन है। और आप खुद आपके जियो में लिखा हुआ है कि ये ATRE एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम है, वो केवल एक पात्रता परीक्षा है, वो भर्ती का पार्ट नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या है, अब जो नया ऑर्डर आया है उसमें वो कह रहे हैं कि आपने उसको पास करने में पहले ही आपने ले लिया है। अरे भाई, आप ऐसे करेंगे तो हाई स्कूल में आपने अगर पासिंग मार्क रिजर्वेशन है तो आपने हाई स्कूल में पासिंग के लिए सबके लिए 33 रहता है, तो हम लोगों के लिए 30 रखो, हम लोगों के लिए 20 रखो। वो केवल एक रिलैक्सेशन के लिए हम कोई अधिकार नहीं कर सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले तो इसको ऑर्डर को मॉडिफाई कराने के लिए कोर्ट जाए और वहां उसको बताए कि नहीं, इस भर्ती में 27% रिजर्वेशन नहीं मिला है। जो आप बात कह रहे हैं कि इन लोगों ने पहले लिया है, वो रिलैक्सेशन है, ना कि रिजर्वेशन है। इसको मॉडिफाई करा के हम लोगों के साथ न्याय करें। तो ये अब जो सहायक शिक्षक हैं, जो सिलेक्शन के बाद भी अभी भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला था और सरकार से उम्मीद थी कि मिलेगा, और ऐसे में कोर्ट के एक ऑर्डर ने सभी जो अभ्यर्थी हैं सहायक शिक्षक, ये सभी को झटका मिला है। अब मानना यही कि सरकार इनकी एक मजबूत पैरवी करे वहाँ पर, और ये रिजर्वेशन ना होकर रिलैक्सेशन है। तो ऐसे में ये सभी अब उत्तर प्रदेश के अलग जिलों से आते हैं और लखनऊ देर रात पहुँचकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। साफ तौर से सरकार इस मुद्दे को अभी भी सुलझा नहीं पाई है, जो मुद्दा चुनाव से पहले शुरू हुआ था। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव,